गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। अभी हम CGL टायर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे डिस्कशन करेंगे। CGL टायर 2 मैथ 2018 जो कि 11 सितंबर 2019 को हुआ था, तो उसका सारा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, A and B started their journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining part of their journey in 6 1/8 hour and 8 hour respectively. If the speed of B is 28 km per hour, then the speed of A. The A and B, A X पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, B जो है Y पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। A और B जो है एक दूसरे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं और मीटिंग दोनों ये जैसे मीटिंग पॉइंट है, यहाँ मीटिंग का पॉइंट के बाद ए जो है ट्रैवल करता है 6 1/8 मतलब 49/8 आवर्स। बी मीटिंग पॉइंट के बाद क्रॉस करने के बाद 8 घंटा ट्रैवल करता है। तो इसका सिंपल एक फार्मूला है, स्पीड ऑफ ए अपन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी टू रीच एट ए एंड टाइम टेकन बाय ए टू रीच एट बी। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 40 टाइम टेकन बाय बी टू रीच एट ए। तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है और इसका स्क्वायर रूट हो जाता है इधर। तो ये जैसे स्पीड ऑफ ए अपन स्पीड ऑफ बी इक्वल टाइम टेकन बाय बी टू रीच एट ए, दिस इज 8 अपन 49/8। इसको अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा 64 अपन 49 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8/7। अब स्पीड ऑफ बी दिया है 28, बी मतलब स्पीड ऑफ बी इधर 7 यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट का वैल्यू दिया है 28, हमें निकालना है 8 यूनिट का वैल्यू। 7 अगर 28 है, 8 हो जाएगा 8 × 4 इक्वल टू 36, दिस इज द राइट आंसर। इन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा इफ tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 20 माइनस cosec स्क्वायर 70। तो जैसे कोसेक 60 प्लस थीटा है, इसको कर दीजिए कोसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा। 90 माइनस 25 माइनस थीटा, कोसेक 65 प्लस थीटा एक ही चीज़ है। तो 90 माइनस 25 माइनस थीटा जब करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा मीन्स सेक 25 माइनस थीटा, दिस इज सेक 25 माइनस थीटा। सेक 25 माइनस थीटा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बाकी रह जाएगा tan स्क्वायर 20 माइनस कोसेक स्क्वायर 70। tan स्क्वायर 20 का जगह हम कर सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 70 या tan स्क्वायर 90 माइनस 70 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 70। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कोसेक स्क्वायर tan 20 की जगह कर सकते हो, दिस इज cot 70, cot स्क्वायर 70 बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो हम इसको cot स्क्वायर 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 70। cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये उल्टा है तो आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 2√2x³ माइनस 3√3y³ इक्वल टू √x माइनस 3y into ax square plus by square plus cxy, then the value of a square plus b square minus c square। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो इस फार्मूला में अगर इसको पुट करेंगे तो ए स्क्वायर का जगह हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा √6xy और ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब
3 हो जाएगा। तो ए क्या वैल्यू हो गया 2, बी का हो गया 3, सी क्या हो जाएगा √6। तो अगर इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -6, ये आंसर हो जाएगा 2 4 4 13 6, आंसर हो जाएगा 7। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। देन 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दिया है रेडियस एट द बेस ऑफ ए कोन इज डबल्ड and the volume of the new cone is 3 times the volume of the original cone, then what will the ratio of the height of the original cone? रेडियस दिया है, वॉल्यूम दिया है, हाइट का रेशियो पूछा है। सपोज जो पुराना कोन था उसका रेडियस अगर r है, हाइट सपोज h1 है, देन उसका एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr² h1। अब नया कोन दिया है उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई, रेडियस डबल है 2r² प्लस 2r² इंटू h2। तो दोनों का रेशियो दिया है 1:3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पाई कट जाएगा, इधर r² कट जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/3 h1/h2 हो जाएगा 4/3। तो हाइट का रेशियो हो जाएगा आपको 4/3। पता नहीं इसमें डिस्क्रिपेंसी क्यों दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x km/h crossed a 200-meter long platform 30 seconds. And overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 km/h in 20 seconds. What is the value of x? इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन यहाँ से जा रहा है, इसे कुछ दिस ट्रेन ये जा रहा है और एक आदमी भी इधर दौड़ रहा है। आदमी जो है यहाँ से दौड़ रहा है इधर सेम डायरेक्शन में, ये ट्रेन जिस डायरेक्शन में ये उस डायरेक्शन में। वो आदमी का स्पीड कितना है 6 km/h, इसका स्पीड कितना है 6 km/h। तो 6 km/h मतलब अगर इसको मीटर पर सेकेंड करेंगे, स्पीड ऑफ मैन कितना हो जाएगा 6 × 5/18 कितना हो गया 5/3, दिस इज 5/3। तो इसका स्पीड हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये चला आदमी चला कितना 20 सेकेंड चला है। तो 20 सेकेंड में आदमी कहाँ कितना दूर चला गया होगा 100/3 मीटर। तो इसका स्पीड इतना है और इसने इसका मतलब ये जो लेंथ निकल गया ये कितना निकला 100/3, ये 100/3। तो ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करेगा अपना खुद का लेंथ क्रॉस करेगा प्लस 100/3 क्रॉस करेगा। सपोज ट्रेन का लेंथ L है, L1 है। देन ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ x km क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 30 सेकेंड्स। इन्होंने किया कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 30 सेकेंड में। उस ट्रेन का लेंथ L है, प्लेटफॉर्म का 200 है, तो L + 200 क्रॉस किया 30 सेकेंड में। दोबारा मैन को क्रॉस किया 20 सेकेंड में। इसका मतलब खुद का लेंथ L1 प्लस मैन 100/3 गया, डिस्टेंस कवर किया था, तो ये दोनों मिला के उन्होंने 20 सेकेंड में क्रॉस किया। अगर ऊपर वाले से नीचे को हम माइनस कर देंगे देन हो जाएगा 200 - 100/3 मीटर, कितने में 10 सेकेंड में जा रहा है। तो स्पीड कितना होएगा 10 सेकेंड में 200 - 100/3 मतलब 500/3 मीटर जा रहा है। तो इसका स्पीड हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 को अगर हम मीटर पर सेकेंड km/h करने के लिए उसको 18/500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 10 5 10 10 जा 3 6 जा, ये हो जाएगा आपको 60। देन क्वेश्चन नंबर 16, an article sold at a certain price, if it is sold 33 1/3% of this price, there is a loss of 33 1/3%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? एक आर्टिकल है जिसको बेचा जाता है कोई एक प्राइस में, अगर उसको उसका 1/3 में बेचा जाएगा उसको 33 1/3% मतलब 1/3 लॉस होगा। देन क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पर्सन प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। इसमें अगर आर्टिकल को 1/3 में बेचता है देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3। पहले हम इसी को लेते हैं, दिस इज सपोज CP 3 रुपया था, CP अगर 3 रुपया 1/3 लॉस हो रहा है, 1/3 लॉस मतलब SP कितना हो जाएगा
1/3। अगर 3 रुपये में 1 रुपया लॉस हो जाएगा तो एस पी हो जाएगा 2 रुपये। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ये जो 2 रुपया है ये 33% ऑफ दिस प्राइस, ये है उसका ओरिजिनल प्राइस का 1/3। अगर 1/3 2 है तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये सी पी एस पी एंड ओरिजिनल एस पी मिल गया। अभी ओरिजिनल एस पी का 60% में अगर बेचेगा, ओरिजिनल एस पी 6 है, इसका 60% 3.6 है, तो 3 रुपये में खरीदा, अगर 3.6 में बेचेगा तो फ़ायदा कितना होगा पूछ रहा है। 3 में अगर 3.6 है यानी 1 में कितना 1.2 मतलब कितना 20%। क्वेश्चन नंबर 7, if 9-digit number 3898637 is divisible by 72, then the value of 6x plus 79 over square root। देखिए कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा 72 से, तो नंबर 72 का मल्टीपल में डिविजिबल होगा, तो 72 का मल्टीपल क्या है 9 × 8। इसका मतलब नंबर जो है डिविजिबल होगा 9 और 8 दोनों में। तो पहले 8 में डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 8 में लास्ट 3 डिजिट को अगर हम 8 में डिविजिबल करेंगे, 8 9 जा 72 कैरी रिमेनिंग 6, देन हम 6 का बाद y कितना दो, y अगर 4 देंगे, 8 8 जा 64, दैट मीन्स y का वैल्यू 4 आ गया। देन 9 में डिविजिबल के लिए क्या होता है, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल ऑफ 9 और डिजिट सम मेथड में कर दीजिए। तो इसमें क्या है 9 काट दीजिए, 6 3 9 कट गया, देन 8 7 15, 8 7 15 4 19, 22 8 30 मतलब 3 हो रहा है, डिजिट सम 3 हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा और कितना मिलेंगे 9 होगा, 6 मिलाना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू हो गया 6। तो एक्स का वैल्यू 6 हो गया। तो इधर एक्स का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो 6 + 4 हो गया जो 36 और 28 फुट 64 का रूट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। ये सारा जो 9 में डिवीजन के लिए पूरा सम जो है वो 9 में डिविजिबल होना चाहिए। पूरा मिला लीजिए इस 4 को मिला के, तो उसका बाद जो बचेगा ना उसमें कितना ऐड करने से 9 में डिविजिबल होगा वो देख लीजिए। वो आंसर आएगा आपका 3, सॉरी आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, a person marks his good X% above the cost price and allows a discount of 30% on the market price. If his profit is 5%, then the value of X। प्रॉफिट इज 5%, इसका मतलब सी पी अगर 100 है तो एस पी कितना होगा 105 होगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये डिस्काउंट 70% डिस्काउंट का बाद 105 मिला है, इसका मतलब डिस्काउंट एस पी जो है 70% मार्केट प्राइस है। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो 70% का बाद हमें 105 मिला। 70% ऑफ मार्केट प्राइस 105, तो 100% ऑफ मार्केट प्राइस का 100% कितना होगा 70% इतना, तो 100% हो जाएगा 150। इसका मतलब हम जो है आर्टिकल को 100 का सीपी था, हमने उसको 150 में मार्क किया है। मार्क कितना किया है 150 में, तो कितना परसेंट ओवर मार्क किया है, इसका मतलब हम जो है 50% ऊपर उसको मार्क किया है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50। देन क्वेश्चन नंबर 19, when an article sold at ₹355 there is a loss of 29%, to gain 21% it should be sold for 29%, मतलब 71% का वैल्यू है 355। हमें पूछा 121% का कितना, 71 355 1% हो गया 5, 121% में 5 मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है। √5 + √3 माइनस √5 √2 + √5 माइनस √3 इंटू k = -12, then what is the value of k? k = -12 अपन √5 + √3 माइनस √2, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो -2 रेशनली करने के लिए √2 + 5 + √3 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर रह जाएगा, नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा
2 + 5 + 2 √10 माइनस इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 2 √10। अगर 2 कॉमन ले लेंगे 2 + √10, 2 को 12 से भाग देंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे रह गया 2 + √10। फिर नीचे हम क्या करेंगे 2 - √10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेशनली करने के लिए, ऊपर भी 2 - √10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √10, तो नीचे हो जाएगा 4 - स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 - 10, ये हो जाएगा -6 -6 का साथ -6 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा दिस प्लस इंटू दिस, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।